हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वन शॉट वीडियो होगा, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, है ना। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस का तो अब जमाना, मतलब बोलेंगे ना, टाइम जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, फास्ट बट कंसिस्टेंट विंस द रेस। देखो नया स्लोगन उनके निकाल लिए, फास्ट बट कंसिस्टेंट, है ना, विंस द रेस। ओके, मेटलर्जी क्या देखने वाले बच्चों, मेटलर्जी। ठीक है, इसके इन डेप्थ लेसन्स भी आने वाले हैं, लेकिन हाँ, अब जो कि एग्जाम बहुत नजदीक है तो इस वजह से क्या करना पड़ रहा है बच्चा लोग, हम लोग को थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या करो, आप लोग भी थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर बढ़ा लो, क्योंकि ये चीज हम बहुत महीनों से पढ़ते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा थोड़ा सा हमारी बोलेंगे ना, सोई हुई शक्तियों को जिंदा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमारी सोई हुई शक्तियों को जिंदा करना पड़ेगा, और उसी के बाद क्या होगा, हम लोग को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बच्चा लोग, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पे हमारा चैप्टर में पहला क्या आता है बच्चा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चीज हम लोग देखेंगे। ओके, तो मेटल्स बच्चा लोग क्या होता है, ये सबसे पहले इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये डोनर होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन को ये करेंगे डोनेट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, और ये क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, है ना। ये करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। उसके बाद में ये होंगे गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। और ये कैसे होंगे बच्चों, बैड मुंडा, है ना, मतलब बैड कंडक्टर्स। ठीक है, ये कैसे होंगे, बैड कंडक्टर्स होंगे। उसके बाद में ये होंगे लस्ट्रस, और ये होंगे नॉन लस्ट्रस। लेकिन यार इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन शाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस हो गया। उसके बाद में अगर मैं बोलूं, ये होंगे मैलिएबल, है ना, ये होंगे डक्टाइल, सॉरी, ये होंगे नॉन मैलिएबल, है ना। ये होंगे मैलिएबल, ये होंगे नॉन मैलिएबल, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे ताकि आप लोग को और थोड़ी स्पेस मिल जाए हम लोग को, जैसे, है ना। उसके बाद ये होंगे डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, ये होंगे डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होंगे। उसके बाद ये होंगे वेरी हार्ड, हार्ड होंगे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कि एक लिक्विड है। हार्ड बोलने से अच्छा हम बोलेंगे सॉलिड होंगे, क्योंकि देखो कुछ मेटल्स कैसे होते हैं, नाइफ से भी कट जाते हैं, जैसे सोडियम वगैरह। ठीक है, तो वो तो हार्ड में नहीं आएंगे, मतलब रहेंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे सॉलिड। लेकिन मैक्सिमम मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन क्या देखते हैं, जैसे जो भी हम लोग यूज करने वाली चीजें है, जैसे हम लोग आर्टिकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो जो भी है ये हार्ड मेटल से बनते हैं। लेकिन मेटल को एग्जैक्ट हार्ड बोलने से अच्छा हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड होंगे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, है ना। इसमें तो तीनों आएंगे, मतलब सॉलिड भी रहेंगे, गैशियस भी रहेंगे, ठीक है, और लिक्विड भी रहेंगे, जैसे ब्रोमीन, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में सॉलिड होंगे, फिर बाद में ये होंगे डक्टाइल वगैरह, देख लिया हमने। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और ये होती है अपने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज।
थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, देखो जल्दी जल्दी करना है काम, लेके प्रभु का नाम बोलो, अरे बोलो, लेके प्रभु का नाम। चलो शुरू करते हैं आगे का काम। ओके, तो हमारे प्रभु जी आगे जो है हम लोग को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में ही देख रहे हैं हम लोग। तो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख रहे हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या देख रहे हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन, हाँ अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला है, देखो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल को, मतलब मेटल मतलब एम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मेटल का सिंबल एम ले लेते हैं, ठीक है, विथ ऑक्सीजन या सिंपल एयर बोल दो, है ना। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, क्या बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा एमओ। व्हाट इज एमओ ओवर हियर, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब ये वैलेंसीज के हिसाब से दो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप के, दो ही नहीं बोलेंगे, अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मोनो ऑक्साइड्स है, ट्राई ऑक्साइड्स है, पेंटा ऑक्साइड्स है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का नंबर कितना है वो पर्टिकुलर मेटल सॉल्ट में, सॉरी मेटल ऑक्साइड में। और जो ये रहते हैं ना अपने, समझो मान लो हमारा मेटल ही मोनोवैलेंट है, मेटल अगर मोनोवैलेंट है तो अलग टाइप का ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि देखो मेटल जो है ये मोनोवैलेंट हुआ और ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो यहाँ पे M2O जैसा फॉर्मूला बनेगा कुछ, ठीक है। M2O वाले फॉर्मूले किस किस के होते हैं, जैसे Na2O, K2O, सोडियम ऑक्साइड, फिर बाद में हमारा पोटेशियम ऑक्साइड, फिर बाद में अपना ये तो मेटल नहीं ना हाइड्रोजन, लेकिन H2O लिख सकते थे, लेकिन वो वही मतलब ऐसा ही उसी में आ जाता है। फिर बाद में K2O, फिर Rb2O, है ना, रुबिडियम ऑक्साइड, है ना, मतलब चलते जाएगा ये, है ना। फर्स्ट ग्रुप के मेटल जो भी रहेंगे वो ऐसे, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स ऐसे ही बताएंगे। फिर बाद में कुछ ऑक्साइड्स होते हैं एमओ टाइप के, जैसे ये डाइवेलेंट होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट होगा और मेटल भी डाइवेलेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल MgO, CaO, है ना, ये सब कैसे होंगे, CaO ये सब ऐसे होंगे, जैसे ये मोनोवैलेंट, सॉरी डाइवैलेंट मेटल और डाइवैलेंट ऑक्सीजन, दोनों भी ये चीज होगी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल जभी भी अब देखते हैं इसमें, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हम लोग देखो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी इसमें, तो हम लोग के पास तो उतना टाइम है नहीं, आपको मैं रिएक्शन दूंगा, स्टेटमेंट आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो व्हेनेवर लुक Na प्लस O2, अब वी ऑल नो दैट Na की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन को भी सिंपल O के फॉर्म में तो मैं लिख नहीं सकता, इसलिए 2 लिखना पड़ेगा मेरे को ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगने वाले 4 सोडियम, जब जाके क्या बनेगा मेरा 2Na2O, ठीक है, 2Na2O ये मेरे को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो सोडियम को मैं ऐसे हवा में रख दूं तो वो रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फायर कैच करता है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव रहता है, इसीलिए उसको हमेशा कैरोसिन में रखना पड़ता है, ठीक है। किस में रखना पड़ता है बच्चों, कैरोसिन में। तो देखो सोडियम हमारा सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके की रिएक्शन अगर मान लो Mg प्लस O2, लेकिन अब एक Mg और 2 ऑक्सीजन है, बहुत ना इंसाफी है रे, तो इसमें क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ओके। तो 2Mg प्लस O2, देखो थर्ड चैप्टर वाली वीडियो देख लो जरा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहां पे आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमको 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा
मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे हीट की जरूरत होती है। मैग्नीशियम रिबन को समझो अपन जला रहे हैं, तो उसको तो आप लोग इतनी इतनी जोरदार उसकी आग लगती है कि पानी भी डाले तो पानी के ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखी जाए एक बार। हाँ, यहां तक तो शायद आप लोग को ठीक से समझ आ ही गया होगा। अब अगर मैं मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, ये तो हो गया होगा, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। इसके सेकेंड वाली टाइप की रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सिंपल, एक तो ये ऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, जैसे मैग्नीशियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। और जब भी जो थोड़े कम रिएक्टिव है ये मोस्टली क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनाएंगे। ठीक है, तो यही देख रहे हैं हम लोग। जब भी फॉर एग्जाम्पल सोडियम, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सोडियम प्लस HOH, H2O। ठीक है, सोडियम प्लस H2O। अब देखो ऐसे आप मतलब हाइड्रोजन कभी भी सिंगल H के फॉर्म में कभी नहीं निकलता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो OH है ना यार, ये दोनों इसके साथ भग लेंगे, है ना। 2 सोडियम और 2 Na भगले, जोर से भग लेंगे तो बनेगा 2NaOH। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जयवीरू के जैसी, है ना। प्लस H2 बोले, H बोलेगा नहीं यार अब मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा कहीं, तो इसलिए H जो है ना ये H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, गैस के फॉर्म में क्या होगा? ये रिलीज हो जाएगा। एक बात ये चीज की याद रख लो। उसके बाद में देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सेम चीज की, मोनोवैलेंट वाली ऐसी रिएक्शन दिखेगी आप लोग को। 2K + 2H2O, इसका भी क्या बनेगा बच्चा लोग? 2 टाइम्स KOH, प्लस में क्या निकलेगा यहाँ पे? H2 गैस, है ना। इसको हम पोटेशियम ऑक्साइड बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, है ना। ये याद रखो क्या हो गया? यहाँ से 2 है, OH किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? K के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, और आप लोग को ये चीज मिलने को जैसे प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में, यहाँ पे थोड़े सीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि देखो Mg प्लस HOH, एज Mg डाइवैलेंट है तो उसको कितने OH लगेंगे बच्चों? 2 OH लगेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? देखो MgOH ट्वाइस प्लस क्या मिलने वाला है? H2 गैस। इन सिंपल वर्ड्स 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो थोड़े लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तब ऑक्साइड्स बनाएंगे, और जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स, मतलब बेस बनाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स है ना बच्चों, तो ये बेस बनाते हैं। ठीक है, ये बेस फर्स्ट ग्रुप का स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह भी, मतलब ये हायर अल्कलीज बनाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इनका काम होगा बेस बनाने के लिए। और जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से ये मतलब सिंपल एल्यूमिना बोल रहा था मैं, लेकिन ये सिंपल ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? ऑक्साइड्स बनाने वाले। यार थोड़ा देख लो, बस इधर लिख लेता हूं मैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव। अगर आप लोग को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो देखना है तो वो जाकर देखो, उसमें कैसा है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में कौन से मेटल्स आते हैं, कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मैंने उसमें दिया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू मान लो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहां पे मेटल लिख देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी MOH, यानी 2 टाइप के ग्रुप्स बना सकते हैं ये। ठीक है,
एक तो जनरल फॉर्मूला है MOH का फॉर्म रहेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, नहीं तो फिर MOH, एक सेकेंड ना, MOH ट्वाइस। ये दो टाइप के बेसिस ये बनाने वाला है, ठीक है, ये दो टाइप के बेसिस बनाने वाला है। इसके बाद में मान लो हम थोड़ा सा लीस्ट एलिमेंट को रिएक्ट करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक जैसे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो जब भी हम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं, देखो आलू ले लो प्लस HOH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बच्चों, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगर 3 है तो मतलब एक एल्यूमिनियम को 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एक एल्यूमिनियम को 3 ऑक्सीजन लगने चाहिए, सॉरी हाँ, एक एल्यूमिनियम को एक मिनट आप लोग को डायरेक्ट में ड्रॉ करके बता देता हूं। हाँ, मतलब अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो मतलब एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, राइट। तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है ना। तो इसका कुछ सॉल्यूशन करने के लिए हमको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, है नहीं। तो देखो टोटल कैसे रिएक्शन होती है, अभी 3 इंटू 2 ये 6 होते हैं, राइट। और ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे है 3, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऐसा कुछ बन जाएगा Al2O3, है ना। 3 ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलुमिना। क्या बोलते हैं, अलूमीना। मीना गई आलू लेने, तो ये हो गया अलूमीना, ठीक है। प्लस में आ जाएगा 3H2, है ना, 3H2 आ गया, है कि नहीं। देखो मैं ज्यादा फास्ट ले रहा हूं ये चीजें, नहीं तो वैलेंसी मैंने एक्सप्लेन की होती है, लेकिन इन केस मेरे को थोड़ा सा फास्ट भागना है तो मुझको भी कभी कभी क्या हो रहा है, टंग ट्विस्टिंग हो जा रही है मेरी भी, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे लेकिन एफिशिएंट वे में। देखो नेक्स्ट है अपना फेरस, है ना, मतलब आयरन, 3Fe प्लस। देखो आयरन के साथ में क्या रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, 3Fe, सॉरी आयरन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग 4 मॉलिक्यूल H2O के, है ना। बन क्या रहा है, देखो 4 मॉलिक्यूल H2O के रिएक्ट कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल H2O के जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, आयरन ऑक्साइड, जो कि होगा Fe3O4, है ना। प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना, आयरन ऑक्साइड जो कि रस्ट होता है कि नहीं। उसके बाद में अगर हम जिंक लें, जिंक जो लें, जिंक का भी क्या होगा, सेम हाल होगा। अब देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो अभी हमने देखा कि आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कैसी होती है। अब देखो जिंक वाली रिएक्शन तो एकदम सिंपल है, जिंक प्लस HOH। ये जिंक क्या करेगा पता है क्या, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो चीज बनाएगा इसको हम बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, ZnO। प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है ये चीज के बारे में, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ये तो अभी कुछ देर पहले ही देखा था। हाँ, अब एसिड वाली रिएक्शन देखते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखें कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को बहुत अच्छे से आती है। आप जैसे आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मैग्नीशियम Mg, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए मैग्नीशियम जो है ये एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है ना। देन आता है जिंक एंड देन आता है Fe, ओके। ये आप लोग को ठीक से याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, इसके ऊपर MCQ वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। देखो ये ठीक से देखो, अगर ये चीज याद नहीं रहती है तो इसके ऊपर कुछ हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ बना देंगे कि जैसे मैंगो आलू तो हो गया, Zn और Fe का कुछ बना लेंगे, अभी चलते चलते कुछ बनाएंगे, ठीक है। मांगा आलू था और ज्यादा फीका दे दिया, ऐसा कुछ याद रख लो, ठीक है। मांगा आलू ज्यादा फीका, है ना,
ऐसा कुछ याद रख लो ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, याद रखना मेटल प्लस एसिड, थर्ड वाला देख रहे हैं ना हम लोग, थर्ड रिएक्शन देखते चलो, मेटल्स एंड एसिड। याद रखो जनरल रिएक्शन है मेटल्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कभी भी आपने देखा होगा आपके घर के टॉयलेट्स वगैरह के जो पाइप्स होते हैं जंग जाते हैं, तो उस पर अगर एसिड डालोगे ना तो वहां पे निकलेगा ऐसा सफेद कलर का धुआं, है ना, धुआं 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 धुआं, और वो जो है ना पाइप एकदम क्लीन हो जाता है। ठीक है, यही हम लोग को देखना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बचपन से पूछ रहे हैं, है ना, लेकिन पूछते पूछते कभी लर्न नहीं किया सर। तो मेटल की एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देख ली, सब देख ले रहे हो, कहा है ब्लर हो रहे हो गए, कॉन्सेंट्रेट करो, यस इधर, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, तो सबसे पहली रिएक्शन आ रही है बाहर निकल के Mg, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होता है, प्लस HCl। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के लिए वापस से 2 मॉलिक्यूल्स रखने वाले अपने को थोड़ी बड़ी लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, Mg प्लस ट्वाइस द HCl गिव्स, क्या होगा बच्चों, ये 2 क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, बना देंगे MgCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर जो HCl यूज कर रहे हैं अपन लोग वो एक्वस है, तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड भी कैसा होगा, एक्वस होगा, और हाइड्रोजन के बुलबुले वहां पे उठते नजर आएंगे आप लोग को। उसके बाद में देखो एल्यूमिनियम 2Al प्लस 6 टाइम्स HCl, तो देखो क्या बनेगा, 2 टाइम्स AlCl3 प्लस 3H2O, सॉरी H2 गैस, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, दिख रहा है ना, ये भी एक सॉल्ट है। फेरस को जब रिएक्ट कर रहे हो आप लोग देखो Fe प्लस 2 टाइम्स HCl, क्या देगा बच्चा, FeCl2 प्लस H2 गैस, है ना, ये फॉर्मूला बनने वाला है। देखो देखो देखो, फास्ट करेंगे थोड़ी सी रिएक्शन, क्योंकि 1 शॉट लेक्चर है, 1 शॉट में 1 शॉट ही मारना है अपने को, सिंगल स्ट्रोक में ना दे दनादन करना है सब एकदम भारी वाला। फिर जिंक, देखो जिंक प्लस HCl गिव्स, लेकिन यहाँ पे भी क्या लगेगा बच्चों, एज जिंक की वैलेंसी 2 है, Zn प्लस 2 HCl लगने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये मिलेगा, याद रखो ये बात, ठीक है। देखो बच्चों फास्ट भी जा रहे हैं हम लोग, लेकिन एफिशिएंट तरीके से भी, ठीक है, ये याद रखो। अब देखो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, फोर्थ वाला देख रहे हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, रिएक्शन ऑफ metal with HNO3, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद HNO3। HNO3 के साथ जब भी बच्चा रिएक्शन होगी ना, तो देखो मान लो यहाँ पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है, Cu जो कि सॉलिड है प्लस HNO3, है ना, Cu प्लस HNO3, लेकिन यहाँ पे लगेंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, कितने, 4 मॉलिक्यूल्स, ऑफ HNO3, तो ये क्या देंगे बच्चों, CuNO3 टेकन ट्वाइस, क्या देंगे, CuNO3 टेकन ट्वाइस गिव्स CuNO3 ट्वाइस, प्लस यहाँ पे ना NO2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स H2 भी रिलीज होने वाला है, 2 टाइम्स H2O,
ठीक है, ये रिएक्शन आपको फिलहाल रटनी ही पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग ने पहले चीजें अच्छे से देखी होगी तो आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है हमारा सेम कॉपर के साथ, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हुआ तो क्या होगा, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रहा तो क्या होगा, है ना। तो यहां पर भी सेम चीजें बनेगी, ओके। तो वो एक बार देख लेना। एक टेंशन आता है बच्चों को एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। एक्वारेजिया, अब क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो चलो बाकी के एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इनर्ट मेटल्स को अगर हमको रिएक्ट करना है तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। तो एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों, पता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसको हम क्या करते हैं 3:1 रेशियो में प्रिपेयर करते हैं। क्या, 3 पार्ट्स HCl के, 1 पार्ट हमारा नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो क्या होता है ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और इसका रेशियो होता है कुछ 3:1 का। कितने का रेशियो होता है, 3:1 का इसका रेशियो होने वाला है, ठीक है। अब प्रोसीजर्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन हाँ हम लोग एक चीज देखेंगे जिसको, अब जो चीज हम लोग देखेंगे उसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो वो देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको याद रखनी है। इसके लिए अपन छोटी छोटी ट्रिक्स बनाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव वालों की भी, जैसे एकदम हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली, लीस्ट, और वो लास्ट वाला तो मतलब नोबल तुरंत याद हो जाता है ऐसा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या आएंगे बच्चों, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। अब ऐसा आप याद रख सकते हो ना, कृष्णा ने ली कार, क्या, कृष्णा ने ली कार। या फिर आपका कोई भी केस है, दोस्त आता हो या आपकी मैत्रीन होती हो, कोई भी मतलब सहेली होगी, वो मतलब बोलते नहीं कि लेडी फ्रेंड हो सकती है, या अभी क्या बोलूं मैं अभी, और क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। तो कृष्णा ने, या फिर मान लेते हैं कि करिश्मा ने, है ना, करिश्मा ने ली कार या कृष्णा ने ली कार, तो ये हो जाएंगे क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना। उसके बाद में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, देखो हाईली रिएक्टिव हो गया, उसके बाद लिखते हैं हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिंग, ठीक है। ये भी बनाएंगे अच्छे अच्छे, कुछ तो ऐसा बना के रिएक्ट करेंगे खुद के दिमाग के अंदर इसको। मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो इसमें Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक Zn, फिर आएगा देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन मतलब Fe, टिन मतलब Sn, और लेड मतलब Pb। ये सब लैटिन नेम्स हैं, लास्ट वालों के पूरे लैटिन नेम्स हैं। तो इसका क्या बनेगा, मांगा आलू था, चलो ठीक है, इसका बनाएंगे थोड़ी देर में, बनाएंगे कुछ ना कुछ, अभी तो फिलहाल बन नहीं रहा है, ये तुरंत बन गया था लेकिन अभी फिलहाल बन नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में हाईली रिएक्टिव हो गए बच्चों ये, फिर आएंगे लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव में क्या आएगा बच्चों, लेस रिएक्टिव में आएगा कॉपर मर्क्यूरी, क्या, कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर, मतलब AgOg, लोजी सुनोजी, ठीक है। तो ये आएगा, और लास्ट में नोबल में क्या आएगा, नोबल मेटल में हमको दिया है गोल्ड,
गोल्ड किसको पसंद है ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गोल्ड आ गया है ना, ये सब पूरा इसमें आएगा। ठीक है, ये है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाईली रिएक्टिव सीरीज की हम लोग ने सीरीज याद रख ली, जैसे कृष्णा ने कार ली, सॉरी कृष्णा ने ली कार। उसके बाद में ये इसका ऐसा कुछ बन सकता है यार, अच्छा वाला कुछ। आपको अगर कुछ बनाते आता तो देखो, ठीक है बनाओ ज़रूर, लेकिन हम भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। मांगो आलू, और जेड से क्या आएगा, जेड से क्या बना सकते हैं अपन, सोचो इस पे, सोचो। मांगा आलू ज्यादा फिर संतरे पकड़ा दिए, है ना, संतरे को या कुछ भी बना सकते हो यार आप। हाँ, मांगा आलू ज्यादा फिर से संतरे पकड़ा दिए, है ना। आलू मांगा था, सब्जी वाले ने क्या किया, फ्रूट वगैरह भी बेचता था, संतरे पकड़ा दिए। फिर ये CUHGAG है ना, तो इसका तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 ही है ना। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। देखो टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सब, देखो आधा चैप्टर तो हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। अब देखो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे ना, सिर्फ एक चीज बनेगी, सॉल्ट। याद रखो, मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट या फिर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में आयोनिक कंपाउंड्स दिया है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, पूरे सॉल्ट्स होते हैं, है ना। तो देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स गिव्स M&M। अरे ये तो रैप सिंगर बन गया, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या देगा बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो Na, ठीक है, प्लस Cl2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि Cl कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं रहता है, ये डायटोमिक गैस है, तो इसलिए Cl2 के फॉर्म में रहेगा, तो बनाएगा 2NaCl, है ना। साल्टवा बन गया, नमक, देश का नमक, है ना। हमने देश का नमक खाया है जनाब, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे ससुरा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो, कॉल आ रहा था, कट कर दिया थोड़ा सा, है ना। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखो आप लोग को ना नॉन मेटल्स के बारे में दिया है। अब देखेंगे हमारा नॉन मेटाल, ठीक है, नॉन मेटाल, नॉन मेटल के बारे में देख रहे हैं जनाब। तो नॉन मेटल देखो, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमको, विथ ऑक्सीजन, है ना। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी ऑक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन डिफरेंट काइंड के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। व्हाट इट गिव्स, इट गिव्स CO2। ठीक है, ये क्या देगा बच्चों, ये देगा CO2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा देगा SO2। ठीक है, सल्फर के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा देगा SO2। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखें। उसके बाद ज्यादा नहीं है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, जिनके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। देखो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, जैसे सॉल्ट है हमारा, आयोनिक कंपाउंड है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, MgCl आयोनिक कंपाउंड है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लस और माइनस चार्जेस से बने रहते हैं, मतलब कैटायंस और एनायंस से बने रहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को वी विल से इट एज आयोनिक कंपाउंड्स। ओके डियर, अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज है। अब यहां से हमारा शुरू होता है, देखो बच्चों, मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी में कहोगे एलर्जी, है ना। तो मेटलर्जी क्या होती है बच्चों, मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी सिंपल ये प्रोसेस होती है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को रिफाइन करते हैं और हमारे इकोनॉमिकल यूज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर
ठीक है, रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर एंड प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। सिंपल, अगर यार ये बुक की लैंग्वेज बड़ी बोर होती है। हाँ, तो मतलब ऐसा चीज जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल लिख रहा हूं, मेटल, आप लोग डेफिनेशन वहां से लर्न कर सकते हो। मेटल कैन बी मेटल एक्सट्रैक्टेड लिखते, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, मोर प्रॉफिटेबल तरीके से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर एंड रिफाइनिंग देम, ठीक है, एंड उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिफाइन करके उनका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो गाड़ी पे चल रहे हो, मेटल से बनी है सर, फाइबर भी तो लगा है, लेकिन भाई चासिस तो मेटल की है। इंजन कौन सा प्लास्टिक से बना है अपना, मेटल से ही तो बना है ना। उसके बाद में मैं अगर बोलूंगा देखो मेटल है, मेटलर्जी देखे, अब मेटल जहां से हम लोग निकालते ना उसको बोलते हैं हम लोग ओर, ओरे, ओरे पिया, ओरे, या फिर ओर बोलो उसको, ठीक है। तो भैया जी व्हाट इज एन ओर, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओर क्या होता है, देखो ओर मतलब ये ऐसा मतलब ऐसा बोलेंगे ना, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एकदम प्रॉफिटेबल वे में, ठीक है। क्या होता है ये हाँ, सॉरी मेरा मुंह सूख रहा है थोड़ा सा। हाँ, मैं व्हाट इज मीन बाय ओर, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेंगे। ओर क्या होता है बच्चों, ओर होता है ऐसा पत्थर या फिर कोई चीज जहां से हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, द रॉक और सेडिमेंट बोलो, ऐसे पत्थर से बोलो, या फिर सिंपल सब्सटेंसेस, क्या सब्सटेंसेस फ्रॉम वेयर, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम ओर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओर कहेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ओर जब रहता है ना मेटल का, इसमें इंप्यूरिटीज होती है ना, मतलब इसमें से हम लोग मेटल यूज नहीं कर सकते, पहले इस ओर को हमको रिफाइन करना पड़ेगा। इसी के अंदर होती है बच्चों इम्प्यूरिटीज, ठीक है। इम्प्यूरिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, गैंग पढ़ते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग गैंग, क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गैंग, ठीक है। अब गैंग, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अलग अलग मेथड्स है ओर को अच्छा मतलब बोलेंगे ना रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो मेथड्स शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं है। मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग, है ना। मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग में सबसे तो पहला है बच्चों वाइल्डली स्टेबल मेथड, है ना। सेपरेशन अगर करना है हमको ओर का ठीक से, तो सबसे पहले कौन सा है मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग में, देखो सबसे पहला वाइल्डली स्टेबल, है ना, वाइल्डली स्टेबल है। वाइल्डली स्टेबल में क्या होता है, वो सुपड़ी देखी होगी ना हम लोग, कांस्टेंट वो क्या होता है, एक ट्रे जैसा हिलते रहता है,
उस वजह से मेटल जो है ना, जो सॉलिड पार्टिकल जो थोड़े अप आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज है ना, और जो फाइन चीज होती है वो नीचे गिरते रहती है। अगर मैं बोलूं हमने ये चीज हमारे घर में भी देखी, तो आप क्या बोलेगा? कभी मम्मी को गेहूं चुनते देखा है ना? जब मम्मी गेहूं चुनती है ना, तो ये ऐसा ऐसा वो सुपड़ा होता है, आई थिंक सो, उसको जब हिलाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, उसको जब शेक करेंगे तो क्या होता है, गहू है वो नीचे रह जाते हैं, और वो जो ऊपर जो कचरा हल्के पार्टिकल से देखो वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो ये होता है अपना वाइल्डली स्टेबल मेथड में। फिर उसके बाद होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, है ना, हाइड्रोलिक। एक एक बार रीड कर लेना बच्चों इसको, ठीक है। सेपरेशन मेथड, है ना। फिर उसके बाद में होता है देखो मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद देखो बच्चों होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। देखो मैं डायरेक्टली पूरे ही इंक्लूड कर ले रहा हूं सेपरेशन में। फ्रॉथ फ्लोटेशन भी एक टाइप का है, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना। ये सब होते हैं सेपरेशन टेक्निक्स। उसके बाद में एक और है, उसमें लीचिंग भी है, देखो वहां पे, ठीक है। लीचिंग एक्चुअली क्या होता है, पहले मेटल को निकालो, जैसे एल्यूमिनियम होगा, गोल्ड हो गया, फिर मेथड ऑफ लीचिंग। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ओर इज सोक्ड इन सर्टेन सॉल्यूशन फॉर लॉन्गर टाइम। ओर को क्या है, भिगो के रखा जाता है बहुत देर तक, और ओर जो है ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ड्यू टू विच स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हैपन्स। गैंग जो है इसमें से पूरी तरह से निकल जाता है, और उसके बाद ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किया जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया जाता है, मतलब ये मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स के साथ में हो सकता है ये चीज, ठीक है। जैसे NaOH है, Na2CO3 है, विच डिजोल्व्स द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी ये चीज इस्तेमाल की जाती है। अभी देखो सिंपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले रिएक्टिव मेटल्स इजीली एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में क्या होता है बच्चों, अगर मैं एक एक बार अगर आपने इसकी रिएक्शंस भी देख ली तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब वो हो जाता है, और उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आयॉन्स क्या होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्निक से भी हम लोग मतलब ये सब वही होता है। एनोड और कैथोड जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में, समझो फॉर एग्जांपल NaOH में क्या कर रहा हूँ, NaOH मेरे पास है, मैंने इलेक्ट्रोड डाल दी है, नेगेटिव टर्मिनल वाला कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड। अब क्या होगा, जो NaOH का सॉल्यूशन था उसमें से जो सोडियम है ये नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग इजीली प्रॉफिटेबली वो डिपॉजिटेड मेटल को अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। ये होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है हमारा रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट करने की टेक्निक। अब इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट, इसमें दो प्रोसेस हम लोग को दी गई है। बॉक्साइट जो कि मेन ओर होता है एल्यूमिना का, सिलिका, इसमें देखो अभी सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम, ये इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एल्यूमिनियम का कन्वर्जन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं। किस में कन्वर्ज करते हैं, देखो हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्स, सॉरी एक मिनट पहले हेडिंग लिख लेते ठीक से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है बच्चों, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें गैंग क्या होता है बच्चा, इसमें गैंग होता है SiO2 मतलब सिलिका, टाइटेनियम, Fe2O3, है ना। ये होते हैं इसमें गैंग्स, गैंग्स मीन्स इंप्योरिटीज, ठीक है। ये होते हैं इसमें गैंग्स। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बॉक्साइट ओर के समय
आयरन ऑक्साइड जो है डज, ये दो, अब सिंपल 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 चीज है, इसके लिए दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड्स कौन सी बच्चों? दो मेथड्स इसके लिए जो यूज हो रही है वो है सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। क्या? अरे एक सेकेंड, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है इसमें? देखो दो टेक्निक्स है, BAYERS बेयर्स प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग के लिए, एंड हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, ये दो टेक्निक्स है इसके अंदर। अब देखते हैं एक 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 करके इसको, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, इन बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। ओर को क्या करता है पहले? जबकि पिसिंग, ठीक है, बॉल मिल में इसको पीसा जाता है। देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसको कॉस्टिक सोडा में मिला दिया जाता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कॉस्टिक सोडा मतलब क्या? पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ठीक है, पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल देखो, आगे देखते हैं। सेपरेशन ऑफ दीज इंप्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस यूजिंग आइदर बेयर्स मेथड, उसके बाद में देखो at 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? देखो सबसे पहले हाई टेम्परेचर भी यूज हो रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है, और इसको डाइजेस्टर में रख दिया जाता है 2 से 8 घंटों के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर, रिएक्ट्स विथ, देखो रिएक्ट्स विथ, हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेस है, कॉस्टिक सोडा मतलब बेस है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? बेस के साथ में। उसके बाद जो बनेगा ना बच्चों, टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या बना देगा? वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। तो देखो प्रोसेस कैसी है, देखो बेयर्स देख रहे हैं हम लोग, बेयर्स को देख लेते पहले। तो देखो सबसे पहले क्या करें? बॉक्साइड कहां डाला इसको? बॉल मिल, है ना, बॉल मिल। फिर क्रश करने के बाद किसके साथ डिसॉल्व किया गया? मिक्स्ड विथ किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, SOLN मीन्स NaOH सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ मिक्स करने के बाद क्या हुआ बच्चों? ये रिएक्ट कर दिया और क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट इसने बना लिया। सोडियम एल्यूमिनेट बनाने के बाद देख, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाने के बाद जो अब है, अब हमारा जो सोल्यूबल है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में अब हमारा जो एल्यूमिना था ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करा जाता है देख लो, ठीक है, एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। द आयरन ऑक्साइड इज इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटीज थी वो तो डिसॉल्व हो नहीं रही है। डिसॉल्व वाली चीज मतलब पानी पानी अलग कर लो भैया, छान लो। अब इसको छानने के बाद में जो फिल्ट्रेट रहेगा ना, हमारा फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर अपना असली माल होगा, और जो रह जाएगा, ठीक है, जो मतलब कलेक्ट कर लिया हमने और जो रेसिड्यू रह गया उसके अंदर पूरी की पूरी इंप्योरिटीज छूट चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक की इसलिए लेकर जा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि देखो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस मतलब अगर लाइन वाइज देखे और फिर बाद में ऐसा हमने देख लिया ना, तो इतना मतलब इतना अच्छे से याद हो जाएगा आपको जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में हाँ, हाइवर सिलिका इन द गंगू डिजॉल्व, गंगू नहीं इट्स गैंग, सिलिका इन द गैंग डिजॉल्व्स इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट। अभी देखो यहाँ पे दो चीज रह गई, आयरन का तो एलिमिनेशन चेंबर हो गया, उसके बाद में जो दूसरी जो चीज है एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम सिलिकेट, है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको ब्रैकेट में अपन ऐसा लिखते हैं ताकि ये इंप्योरिटी बोल के रखे, ठीक है। तो ये इसको स्टार बना देंगे, ठीक है, ये हमारा अच्छा नहीं है, इसको निकालना है, इसको हटाओ, भगाओ इसको यहाँ से, अपने को नहीं चाहिए ये। Aqueous sodium aluminate is diluted by putting water and cooled to 50 degree. This result in the precipitation of aluminum hydroxide. अब देखो उसके अंदर का जो एल्यूमिनियम है ना, वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग? डिसॉल्व्ड या फिर डाइल्यूटेड बोलो इसको,
डाइल्यूटेड, मैं इसको इरेजर से रब कर देता हूं ऊपर का, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा बच्चों, देखो डाइल्यूट करने के बाद में यहां तैयार होगा AlOH टेकन 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो लग रहा है ना बच्चों, ये 50 डिग्री लग रहा है। कितना? 50 तोला, 50 डिग्री सेल्सियस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 50 डिग्री तक हमने उसको क्या किया, कूल कर दिया, ठीक है। डैडी कूल कूल, है ना। मार्क्स आने के बाद टाइम ऐसा मत बोलो, है ना। डैडी कूल नहीं, डैडी एक्साइटेड होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में अब देखो हमारा जो सोडियम एल्यूमिनेट था, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिना में, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कन्वर्जन होगा एल्यूमिना में, और फिर एल्यूमिना का होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। अभी सेम प्रोसेस देखो, यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, ओर को पाउडर करा जाता है, फिर उसको लीच किया जाता है हीट करके, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर रहे हैं। वहां किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? देखो बेयर्स में क्या कर रहे थे, सॉरी बेयर्स में क्या कर रहे थे, पूरी मेथड सेम है। बेयर्स में सिर्फ क्या कर रहे थे हम लोग, बेयर्स में हम रिएक्ट कर रहे थे इसको NaOH के साथ, और हॉल्स में क्या कर रहे हैं, Na2CO3 यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ Na2CO3 के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसको डाइजेस्टर में डाल दे रहे हैं, फिर से सोडियम एल्यूमिनेट बन जा रहा है, ठीक है। देन द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, इसको फिल्टर कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिल्टर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब यहाँ पे एक और क्या चीज यूज कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस पास कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग उसमें पास कर रहे हैं। दिस रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा ऐसा उल्टा जाके आता है, ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे CO2 पास कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम सिलिकेट भी बन जा रहा था। अब CO2 वगैरह पास होने की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमको क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही चाहिए हमको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या कर रहे हैं, AlOH थ्राइस से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो थोड़ा सा फास्ट लेके जाएंगे और अपन, ठीक है। AlOH थ्राइस, इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं Al2O3 में, जो कि हम एल्यूमिना बोलते हैं। इसी से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Al2O3 प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है बच्चों, Al2O3, सॉरी AlO3 हो गया, Al2O3, हाँ ये सही लिखा था, ठीक है। 2AlOH थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे Al2O3 बन रहा है। Al2O3 जब बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, इसको सिंपल Al2O3 के साथ साथ H2O के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं, देखो, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स भी निकल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम्स H2O लिख देते हैं हम लोग। देखो एक भी चीज हम मिस आउट नहीं कर सकते, टेक्स्ट बुक अगर आपने रीड कर ली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्स्ट बुक से ही सब निकलने वाला है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं। अभी देखो इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इज डन इन अ स्टील टैंक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जिसका, 2000 डिग्री, ठीक है। मेटल्स हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेटल्स तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब मेटल्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद ना उसका वाट लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, है ना। तो कोरोजन से बचाने के लिए मेटल्स को, देखो कोरोजन से अगर मेटल्स को बचाना है तो हमको कुछ टेक्निक्स को अपनाना है, ठीक है। कोरोजन से बचाना है तो कुछ टेक्निक्स को अपनाना है। तो सबसे पहला टेक्निक्स, कोरोजन तो सभी को पता है भाई, कोरोजन क्या होता है भाई, डीके ऑफ मेटल ड्यू टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कोरोजन, सॉरी मेथड्स, टू प्रोटेक्ट मेटल्स, प्रोटेक्ट मतलब ऐसा कोई उनसे जान का नुकसान नहीं है उनको, लेकिन प्रोटेक्ट मतलब ऐसा प्रोटेक्ट करना है कि भाई टू प्रिवेंट कोरोजन, है ना। तो सबसे पहली टेक्निक है, देखो यार, गैल्वेनाइजिंग। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, पता है मुझको, है ना। तो पहली टेक्निक कौन सी है बच्चों, गैल्वेनाइजिंग।
है ना जी, यहाँ लिख देता है। गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग मतलब देखो आप लोग ने देखा होगा जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है मेटल्स के ऊपर, ठीक है, और जब वो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जो कि और ज्यादा अच्छा होता है अंदर वाले मेटल्स के लिए। जैसे देख लो आप लोगों ने न्यू न्यू जब नेल्स लेके आते हैं ना, कीले, न्यू न्यू जब स्कीले लेके आते हैं तो वो ग्रे कलर के दिखते हैं, थोड़े से ऐसे पाउडर उस पर थोड़ा सा ऐसा करें, थोड़ा सा पाउडर लगेगा भी शायद आपको अपने। तो ये होता है गैल्वनाइजिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं और मोस्टली जिंक को डिपॉजिट किया जाता है ताकि अंदर वाले मेटल को प्रिवेंट किया जा सके कोरोजन से। फॉर एग्जाम्पल आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, गैल्वनाइजिंग में। अब वो जिंक क्या होगा, मेटल बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा और ऐसा हमारा मेटल सुरक्षित रहेगा। तो इसकी प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले तो कॉस्टिक क्लीनिंग होती है, फिर उसको रिंस किया जाता है, ठीक है, फिर बाद में प्लिकिंग, ठीक है, पिकलिंग के बाद में फिर से रिंसिंग करते हैं, फिर फ्लक्स सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, ड्राई करने के बाद उसको जिंक बाथ दिया जाता है, मतलब जिंक से नहाएंगे, है ना, अच्छे अच्छे जिंक से नहाना चाहिए, कोरोजन आना आए या ना आए नहाना चाहिए, तो जिंक बाथिंग होगी, ठीक है। और जिंक बाथिंग के बाद में क्या होगा बच्चों, इसका इंस्पेक्शन और कूलिंग हो जाएगा। देखो वहां पर आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पूरा अच्छे से बता रहा हूँ मैं भी जैसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आप लोग को। टिनिंग, यहाँ पे मॉल्टन टिन को मेटल्स के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, इसीलिए हाँ इसी को काल्हाई भी बोलते हैं। अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म, अब कॉपर को देखो ग्रीनिश लेयर से बचाना रहता है क्योंकि देखो कॉपर के ऊपर ऐसा जो उसका कोरोजन होता है ना, तो ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आ रहा है बच्चों, टिनिंग, है ना, टिनिंग आ रहा है। देखो ज्यादा नोट्स नहीं लिख पा रहा हूं मैं, लेकिन चलो ठीक है, फास्ट जा रहे हैं तो लंबा भी चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, और मैंने पूरा ही चैप्टर ले लिया, ठीक है, रिड्यूस वगैरह सब ले लिया मैंने उसमें, तो कैसा टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब देखो इसके लिए क्या होता है, ये ग्रीनिश लेयर जो है ना, ये अपने लिए अच्छी नहीं होती है और हमारे फूड स्टफ को ये स्पॉइल कर सकती है। तो टिनिंग में क्या करते हैं, इसमें मॉल्टन टिन की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि ऐसा ना हो। उसके बाद में देखो एनोडाइजिंग, एनोडाइज कुकवेयर सेट आपने सुना भी होगा ना, एनोडाइजिंग, है ना। एनोडाइजिंग में क्या होता है, हम लोग एक मेटल की एक वापस से इस पे क्या कर रहे हैं, लेयर चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब मेटल के ऊपर उसी के ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के बर्तन है, मान लो मेरे को फ्राई पैन बनाना है, मेरी कंपनी है बहुत बड़ी, और उस पर मेरे को क्या करना है, नॉन स्टिक कुकवेयर सेट उसका बनाना है मुझको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दूंगा, मतलब ऊपर में पूरा नहीं, जहाँ पे कुकिंग करूंगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा मेरा, मतलब टेफ्लॉन, ये ऐसी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल इन दिस मेथड metals like copper aluminum are coated with thin and strong layer of their oxides by means of electrolysis, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से क्या किया जाता है, इसके ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट कराया जाता है। पता है ना आपको, एनोड कैथोड, ये चीज याद रखना आप लोग ने बस। एज ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर द सर्फेस, इट इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ एनोडाइज कुकवेयर सेट इसमें होते हैं, देखो तो आप लोग को पता ही होगा एनोडाइज कुकवेयर, मतलब आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में भी ये चीज़ सुनी होगी। फॉर एग्जांपल व्हेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज विद थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एंड वाटर, दिस प्रिवेंट्स द फर्दर ऑक्सीडेशन। तो देखो यार, जिस चीज़ से खतरा है उसी से मारो, मतलब जहर का काट जहर, ऐसा हो गया ये तो, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट नहीं, इजी है। जैसे आपने देखा होगा ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चांदनी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक से चांदी के चमचे से चटनी चढ़ाई, ठीक है। तो चांदी का जो चम्मच है, अरे वो चांदी आई कहाँ से उस चम्मच पे, उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया था बच्चों। क्या किया गया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो सिल्वर की चीजें सोने में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं, गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं। गोल्ड का पानी क्या है रे, गोल्ड का पानी होता है क्या कुछ सुनहरा पानी, नहीं, उसके ऊपर गोल्ड की फिल्म चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये होता है उसका क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मतलब जिस भी मेटल को हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको डायरेक्ट सेल्स के टर्मिनल में जोड़ दो, तो क्या होगा, वो मेटल
अगर कैथोड के रूप में हम लोग जोड़ रहे हैं तो कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो मेटल यहाँ से यहाँ से मतलब निकल के वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो मतलब जो डोनर एटम है, जो डोनर मेटल है, उसको एनोड के ऊपर लगाया जाता और इसको अपना कैथोड पे लगाया जाता, एज अ कैथोड इसको यूज किया जाता। और फिर क्या होता है, अपना चार्जेस शिफ्ट होते, तो चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वहां पे कैथोड, अब जैसे एल्यूमिनियम का स्पून है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैथोड बोल के यूज करेंगे, तो वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अब नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को खींचेगा, उस वजह से क्या होगा, उस पे मेटल्स का डिपोजिशन हो जाएगा और फिर हमारा चांदी का चम्मच तैयार। फिर चाचा को चटनी भी तो लेके जानी है, अब चटनी कौन सी लेके जाएंगे वो जाने ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉइंग बोलेंगे जिसको, है ना, है ना, एलॉइंग। एलॉइंग में क्या होने वाला है बच्चों, दो मेटल्स और नॉन मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल सबको मिक्स किया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग बोलेंगे ना तैयार किया जाएगा स्ट्रक्चर, जो मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसा मेटल लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो कि हार्ड होगा, जो कि अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टील के बर्तन कि क्या है, ये भी एक टाइप का एलॉय है ना। इसमें क्या है, आयरन, कार्बन और क्रोमियम, ठीक है, ये एक एलॉय है, ठीक है। ब्रॉन्ज, ये भी एक एलॉय है। ब्रॉन्ज किससे बना है, देखो 90% कॉपर एंड 10% टिन से, ओके। तो ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। 74% आयरन, 18% का क्रोमियम एंड 8% कार्बन से हमारा स्टील बना है, जो कि बहुत अच्छे से यूज होता है। तो स्टील काम क्या है, हर जगह पे यूज हो रहा है ना, है कि नहीं। तो ये एलॉय ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, इस वजह से आजकल ये चीज़ें यूज़ हो रही है। और अगर लेक्चर आप लोग को ठीक लगा है, थोड़ा सा फास्ट हो गया, हम लोग ने भागते भागते काम किया क्योंकि चैप्टर था बड़ा, काम करना था विद इन 1 आवर, तो इस वजह से क्या हुआ, काम करना था ना हमको, 1 शॉट बनाना था ताकि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा हो। मेथड्स टू प्रोटेक्ट मेटल को तुम ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग कि मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर ठीक से आप अच्छे से ध्यान, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग का ये चैप्टर कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, आप लोग ने बहुत बार पढ़ चुके हो, मुझको पता है सबके सब बच्चे वहाँ पे पढ़ाकू बैठे हैं तो ही वीडियो ये देख रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, बहुत सारे टंग ट्विस्टिंग भी हुए होंगे हमारे लेक्चर में, लेकिन चलो ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर आ जाएगा जल्दी। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।